मणिपुर में हुए आतंकी हमले में जाबाज कर्नल विप्लव त्रिपाठी और 4 अन्य जवानों की शहादत से पूरा देश सन्न है। शहीदों के परिवार सदमे में है। हिंदुस्तान का खून खौल रहा है। हर कोई इस शहादत का बदला लेने की मांग कर रहा है। आतंकी हमले की कड़ियों को चीन से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि आतंकियों से ऐसी कायराना हरकत की उम्मीद किसी ने नहीं की थी। आतंकियों ने 5 साल के मासूम बच्चे और उसकी मां को नहीं छोड़ा। कलेजा कपा देने वाली इस घटना से मणिपुर से लेकर छत्तीसगढ़ तक मातम पसरा हुआ है। ये खास रिपोर्ट देखिए। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मां भारती के 5 लाल भारत माता की गोद में हमेशा के लिए सो गए। ये शहादत कलेजा चीर देने वाली अमर दास्तान बन गई। शूरवीरों पर कायराना आतंकी हमला हुआ। देश इसका बदला भी लेगा, लेकिन उन शहीदों के परिवार के अनमोल आंसुओं का हिसाब कोई नहीं दे पाएगा, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। जिस मां का जवान बेटा हमेशा के लिए दुनिया से चला गया, जिस पिता के अरमानों का सितारा हमेशा के लिए डूब गया, उस परिवार में आज सिर्फ दुखों का पहाड़ है, विपदा का विप्लव है। कर्नल विप्लव त्रिपाठी, यही नाम है मां भारती के उस लाल का, जिसने जिंदगी के महज 40 शरद और बसंत देखे, जिसके रग रग में था भारत माता के लिए अथाह प्रेम, जिसके दिल में था देश प्रेम का वो ज्वार, जिसके आगे इस वीर सपूत ने किसी खतरे की भी परवाह नहीं की। लेकिन कर्नल विप्लव त्रिपाठी के नाम के आगे अब एक ऐसा शब्द जुड़ गया है, जिसके बराबर, जिसके मुकाबले का और जिससे ज्यादा सम्मानजनक दूसरा कोई शब्द नहीं है। कर्नल विप्लव त्रिपाठी के नाम के आगे अब जो महान शब्द जुड़ गया है, वो है शहीद। शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी अपने 4 अन्य जवानों के साथ मणिपुर में एक आतंकी हमले में शहीद हो गए। जो सबसे दिल दहलाने वाली बात थी, वो ये कि इस आतंकी हमले में शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी के साथ उनकी पत्नी और 5 साल का बेटा भी मां भारती की गोद में सो गया। कोटि कोटि नमन है उन सभी शहीदों को, शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी को, और नमन है उस परिवार को जिसने ऐसे जांबाज दिए, जिन्होंने मातृभूमि के कर्ज के आगे अपनी जान की भी परवाह नहीं की। भांजा था, बहू थी और 5 साल का बेटा था। ये तीनों आज निकले हुए थे? तीनों अपनी पोस्ट से लौट रहे थे। ये 2nd कुमायूं बटालियन से कर्नल थे। इनको अभी असम राइफल में मणिपुर में ये कमांडिंग ऑफिसर थे। छियालीस असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल विप्लव त्रिपाठी। कर्नल विप्लव त्रिपाठी का छत्तीसगढ़ के अपने पैतृक शहर रायगढ़ से तो गहरा लगाव था ही, मणिपुर के स्थानीय लोगों से भी उनका विशेष जुड़ाव था। जुलाई में मिजोरम से तबादला होने के बाद मणिपुर पहुंचे कर्नल विप्लव त्रिपाठी ने मणिपुर में नशीली दवाओं के खिलाफ विशेष अभियान चलाया था, जिसके लिए उन्हें कई पुरस्कार भी मिले। कर्नल विप्लव त्रिपाठी बहादुरी के मोर्चे पर शूरवीर होने के अलावा हर फन में माहिर थे। हम आपको उनका एक पारिवारिक वीडियो दिखाते हैं, जिसमें कर्नल विप्लव त्रिपाठी अपने परिवार के एक कार्यक्रम में गीत गुनगुनाते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में उनका बेटा और परिवार के लोग भी साथ बैठे हैं। प्यार का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार कहते किसको नहीं थी खबर। मैं तो उलझा रहा उलझनों की तरफ, दोस्त मेरा
दुश्मनों की तरह मैं दुश्मन तो नहीं, मैं दुश्मन तो नहीं, मगर जब से देखा मैंने तुझको, मुझको दोस्ती आ गई। जोशीले, जुनूनी, जाबाज, मस्त मौला और हरफन मौला कर्नल विप्लव त्रिपाठी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार सुभाष त्रिपाठी के बड़े बेटे थे। मणिपुर में हुए आतंकी हमले में पत्नी अनुजा और बेटे अबीर के साथ शहीद हो जाने से उनका पूरा परिवार गहरे सदमे में है। परिवार के दूसरे सदस्य भी मां भारती की आन बान शान के लिए जीने वाले लोग हैं। खुद विप्लव के छोटे भाई भी बड़े भाई की ही तरह सेना में ऑफिसर हैं, जो उस समय रायगढ़ में ही आए थे। लेकिन बड़े भाई और उनके परिवार की शहादत की खबर सुनते ही वो तुरंत मणिपुर रवाना हो गए। विप्लव की शहादत के बाद से ही पूरे रायगढ़ में मातम पसरा हुआ है। शहीद कर्नल के हंडी चौक स्थित घर पर दिन रात लोगों का तांता लगा हुआ है। परिवार के साथ से सामने पायलट था, पीछे फॉलो गार्ड था, बीच की गाड़ी में थे। सामने की गाड़ी आईडी ब्लास्ट से उड़ी, दूसरे पे आरपीजी से फायर हुआ। उसके बाद इन्होंने जमीन में पलट के मुकाबला किए, उसमें 4 और जवान और पूरा परिवार शहीद हो गया। कर्नल विप्लव की शहादत के बाद छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में हर किसी की आंखें नम है। शहर भर में शोक की लहर है। रायगढ़ में हर कोई विप्लव, उनकी पत्नी और बेटे के पार्थिव शरीर के आखिरी दर्शन के लिए इंतजार करता दिखा। शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी के परिवार के अलावा 4 अन्य परिवारों को भी गहरा सदमा लगा है। इन परिवारों के 4 वीर सपूत भी मणिपुर आतंकी हमले में शहीद हो गए। असम राइफल्स के राइफलमैन एनके कोनायक, श्यामल दास, राइफलमैन आरपी मीणा और सुमन स्वर्गीयारी भी हमले में शहीद हुए। मणिपुर के चूड़ा चंद्रपुर जिले में पहले से ही घात लगाकर बैठे आतंकियों ने 46 असम राइफल्स के काफिले को निशाना बनाया। मोर्टार दागकर जांबाज जवानों पर गोलियां बरसाई। आतंकियों ने कैसे इस कायराना खूनी वारदात को अंजाम दिया, आइए समझाते हैं आपको। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी सुबह चेक पोस्ट पर पहुंचे थे। 3 गाड़ियों के काफिले के साथ निरीक्षण कर वापस लौट रहे थे। आमतौर पर कर्नल विप्लव अकेले निरीक्षण के लिए निकलते थे, लेकिन शनिवार को कर्नल विप्लव के साथ उनका पूरा परिवार मौजूद था। आतंकियों ने पहले ब्लास्ट कर काफिले में आगे चल रही पहली गाड़ी को उड़ा दिया, फिर बीच में मौजूद कर्नल विप्लव की गाड़ियों पर गोलियों की बौछार कर दी। इसमें 46 असम राइफल्स के कर्नल विप्लव त्रिपाठी समेत 5 जवान शहीद हो गए। कर्नल की पत्नी अनुजा और 5 साल के बेटे अबीर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। आतंकी संगठन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और एमएनपीएफ ने असम राइफल्स के काफिले पर किए गए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। सबसे हैरानी की बात यह है कि पीएलए के वॉर ऑफिस चीफ ने इस कायराना हमले को अंजाम देने वालों को बधाई भी दी है। कर्नल की पत्नी और बेटे की मौत पर पीएलए ने रिलीज जारी कर सफाई दी कि डिस्टर्ब एरिया में कर्नल को फैमिली और बच्चों को लेकर नहीं जाना चाहिए था। पीएलए अपनी स्थापना के समय से ही भारतीय सेना, अर्धसैनिक बलों और राज्य की पुलिस के जवानों को निशाना बनाता आया है। ये आतंकी संगठन स्वतंत्र मणिपुर की मांग करता है। मणिपुर आतंकी हमले के बाद सेना ने एक्शन शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने खुद सेना के वरिष्ठ अधिकारियों से पूरी घटना की जानकारी ली। सेना को सर्च ऑपरेशन चलाकर कायराना वारदात को अंजाम देने वाले पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के आतंकियों को खत्म करने का आदेश दिया गया है। खबर है कि हमले को अंजाम देने वाले आतंकी बॉर्डर पार करके म्यांमार भागने की फिराक में हैं। उससे पहले आतंकियों को पकड़ने और उनके खात्मे के लिए सेना ने बड़े स्तर पर ऑपरेशन शुरू किया है। खुद आर्मी चीफ एमएम नरवणे पूरे हालात पर नजर रखे हुए हैं। अब आपको उस आतंकी संगठन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बारे में बताते हैं जिसने इस कायराना हमले की जिम्मेदारी ली।
पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का गठन 1978 में हुआ था। पीएलए का गठन विश्वेश्वर सिंह ने किया था। गृह मंत्रालय ने पीएलए को आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। मणिपुर में सक्रिय पीएलए में करीब 4000 लड़ाके हैं। पीएलए सुरक्षा बलों पर धोखे से हमले करने में माहिर है। पीएलए ने 1989 में रिवॉल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट बनाया था। मणिपुर में सेना के काफिले पर कायरतापूर्ण हमले की पूरे देश में चौतरफा निंदा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। यदि भारत को कोई छेड़ेगा तो भारत उसे छोड़ेगा नहीं, यह एक विश्वास लोगों के अंदर पैदा होगा। लोग कहते थे कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने की ताकत, कुव्वत यदि किसी के पास है तो अमेरिका के पास है तो इजराइल के पास है। लेकिन अब हालात बदल गए। अब दुनिया यह मानने लगी है कि नहीं, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की कुव्वत भारत के पास भी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि शहीदों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने भी असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर किए गए हमले की कड़ी निंदा की। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।